जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपने सवाल पूछा कि जो बंदा हज पे गया हो, तो हज पे तो ये मामला होता है कि आपने बाल उस वक्त नहीं कटवाने होते जब तक आप कुर्बानी ना कर लें, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आप हज तमत्तो करते हैं, तो हज तमत्तो करने में उम्रा करके तो आपने बाल कटवा लेने होते हैं, ठीक है, या कसर करने होते हैं। तो फिर अब हम क्या करें उन रवायात का, या जो इसके अंदर ये आता है कि हमने 10 ज़िलहज से पहले कुर्बानी जिसका इरादा हो, रवायात में जैसे मिलता है, तो वो बंदा अपने बाल ना कटवाए जब तक कुर्बानी ना कर ले। तो इस तरह की रवायतें बिल्कुल मौजूद हैं। तो अब हाजी क्या करेगा, हज करने वाला बंदा क्या करेगा? तो इससे हमें एक चीज़ भी पता चल जाती है, इस तरह के सवालात जब हमारे सामने आते हैं ना, कि जो हज की कुर्बानी है और जो दूसरी कुर्बानी है ना, ईद उल अज़हा की, ये दोनों का फ़र्क है। और इससे हमें एक ये भी चीज़ पता चल जाती है कि नबी इस्लाम जब हज पे गए हैं, तो उन्होंने ईद उल अज़हा की कुर्बानी के हवाले से कोई अहकाम नहीं फरमाए। इसलिए फ़िक़ही मामलात के अंदर फिर मामला आ जाता है कि जो हाजी है वो ईद उल अज़हा की कुर्बानी करेगा या नहीं करेगा। लोगों ने तो ये डिबेट शुरू कर दी। लेकिन जब हम नबी इस्लाम को, सहाबा को देखते हैं, तो उन्होंने तो हज के से पहले जो उम्रा किया, तमत्तो किया, यानी नबी इस्लाम के सहाबा ने, तो नबी इस्लाम ने उनको कसर करवाने का बोल दिया, उन्होंने कसर कर ली। तो इससे ये पता चल गया कि उन्होंने ईद उल अज़हा की कुर्बानी नहीं की थी अपने मुल्कों में भी या फिर मक्के के अंदर भी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ क्लियर है, वाज़ह है इस हवाले से कि जो हाजी होगा ना, वो उसके ऊपर ये अहकाम कुर्बानी ईद उल अज़हा वाले जो है ना वो नहीं लगेंगे, वो अलहदा मामलात हैं उसके, ठीक है। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हज पे गया हुआ है उसके ऊपर ईद उल अज़हा वाली कुर्बानी के मामलात नहीं लगेंगे, यानी कि वो कुर्बानी से पहले अपने बाल वगैरह काट सकता है जब वो एहराम में नहीं है, यानी हज के अय्याम शुरू होने से पहले पहले, यानी यकम से 8 ज़िलहज तक जब उसका उम्रे का मामला होगा, ठीक है, उम्रा किया उसने हज तमत्तो वाला, वो अपने बाल काट सकता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हज तमत्तो का उम्रा करने के बाद अगर उसके पास 2-4 दिन अभी बाकी हैं 8 ज़िलहज के अंदर, यानी जिस दिन एहराम बांधते हैं और मिना जाते हैं, और उससे आगे अगले दिन जो है वो अरफात जाते हैं, तो उस वक्त भी अगर एहराम पहनने से पहले उसके कोई बाल, अंडर शेव, अंडर आर्म पिट्स, जो भी बाल उसके रहते हैं, या मूँछों की सेटिंग हो गई या इस तरह के मामला, तो वो अपने ये मामलात कर सकता है, यानी हज का एहराम बांधने से पहले पहले, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है सख्ती वाला, या कोई ऐसा कि बंदा जो है हज पे जाए तो वो अगर हज तमत्तो करके बाल नहीं कटवा सकता, या फिर जो है कोई ऐसा मामला। तो इसलिए ये बात क्लियरली फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं कि वो जो कुर्बानी के अहकाम हैं ईद उल अज़हा वाले, और ये इधर दूसरी तरफ हदी वाले, दोनों बिल्कुल फ़र्क होते हैं। तो इसलिए अपने आप को इस हवाले से किसी मुश्किल में ना डालें। अपने बाल आप 8 ज़िलहज से पहले भी साफ़ कर सकते हैं, उनका मामला कोई ऐसा मामला नहीं। अपने नाखून भी कटवा सकते हैं, जो भी मामला करना है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।